जो आदमी अच्छे विचारों का अनुसरण करता है और सब विचारों के आधार पर ही अपने जीवन का प्रत्येक कर्म करता है, वह सद्ज्ञानी और सत्संगी होता है। जिस आदमी का आचरण ठीक नहीं है, उसका आचरण भी सुधर सकता है यदि वह आदमी सद्ज्ञानी के संपर्क में रहता है, उसकी बातों को सुनता है, उसकी बातों को समझता है, तो किसी भी कारण बस उसके आचरण में जो कमियां होती है वह धीरे धीरे दूर हो जाती है और वह सत्कर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। भगवान बुद्ध ने इस जगत में रहने वाले मनुष्यों के विभिन्न प्रकारों का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि जगत में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के वो लोग होते हैं जो दुख में समय बिताते हैं, दुख में जीवन काटते हैं और अपनी मृत्यु के पश्चात भी प्रारब्ध के रूप में उन्हें अनंत गुना दुख मिलता है। और दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो सुख में समय तो बिताते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण उनके कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो मरने के पश्चात भी प्रारब्ध के रूप में अनंत दुख के भागी होते हैं। और तीसरा तरह के वो व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन कष्टकारी होता है। वह दुनिया की नजर में दुखमय जीवन बिताते हैं, लेकिन उनका कर्म ऐसा होता है कि अपनी मृत्यु के पश्चात पूर्वार्थ के रूप में सुख के भागीदार होते हैं। और मनुष्यों के चौथे प्रकार में वे लोग आते हैं जो सांसारिक जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और सद्विचार, सद्ज्ञान और सत्कर्म के आधार पर वह अपनी मृत्यु के पश्चात भी पूर्वार्थ के रूप में उन्हें अनंत सुख मिलता है। भगवान बुद्ध ने इन 4 तरह के लोगों के बारे में विस्तार से बताया है। बुद्ध के समय की बात है कि एक बार गंधार के राजा को यह पता चला कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में पधारे हुए हैं, तो वह गंधार का राजा भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जिस आदमी के अंदर सद्ज्ञान होता है, यही उसकी पहचान होती है कि वह सत्पुरुषों के प्रति जिज्ञासु होता है। जिस तरह एक प्यासे आदमी को पानी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है, उसी तरह सद्विचारी और सद्ज्ञानी लोगों को महापुरुषों से मिलने के अलावा और उन्हें कोई भी अनिवार्य कार्य सुझाई नहीं देता है। उससे अधिक जरूरी काम उन्हें समझ में नहीं आता है। और ऐसा ही कुछ हालात उस गंधार के राजा की थी। भगवान बुद्ध के बारे में सुनते ही वह तत्क्षण निकल पड़ा। सद्ज्ञानी और सिद्ध पुरुष के पास इस तरह की ऊर्जाएं होती हैं, इतने ऊंचे स्तर की ऊर्जाएं होती हैं कि अगर कोई उन्हें दिल से याद कर ले तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उन्हें किसने याद किया है। भगवान बुद्ध को भी उस गंधार राजा के बारे में ज्ञात हो गया कि वह राजा उनसे मिलने के लिए चल पड़ा है। उस राजा के मन की स्थिति तो इन्हें पता ही चला, लेकिन यह भी पता चला कि कल उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात कल उसके जीवन का अंत हो जाएगा। कहा जाता है कि सद्ज्ञानी और उच्च विचारों वाले व्यक्तियों के अंदर अगर सद्ज्ञान की तीव्र जिज्ञासा हो और यदि सांसारिक जीवन की सीमाएं कम हो, तो सिद्ध पुरुष हो या परमात्मा हो, किसी न किसी रूप में उसके सामने हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि परमानंद की विशाल ऊर्जा अपने अंश रूपी छोटी छोटी ऊर्जाओं से सम्मोहित होता है। दिव्य पुरुष भगवान बुद्ध ने जब देखा कि उस राजा के पास समय कम है, तो उस राजा से भेंट करने के लिए वह भी श्रावस्ती से निकल पड़े। शाम होने की वजह से गंधार राजा को एक गांव में ठहरना पड़ा जो श्रावस्ती से काफी करीब था। भगवान बुद्ध को उस गांव में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से यह भी जान लिया कि गंधार का राजा इसी गांव में एक घर में ठहरा हुआ है। भगवान बुद्ध उसी घर में पहुंचते हैं और उस घर के मुखिया से कहते हैं कि क्या मुझे आज रात भर के लिए यहाँ शरण मिलेगा। वह पहले से ही भगवान बुद्ध के बारे में जानता था। उसने कहा कि गुरुदेव, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे, लेकिन मेरे पास रुकने के लिए एक ही खोली अतिरिक्त थी जिसमें पहले से ही एक सज्जन रुके हुए हैं। आप उनसे पूछ लीजिए, अगर उनको कोई एतराज ना हो तो आप दोनों लोग उस खोली में ठहर सकते हैं। भगवान बुद्ध उस आदमी के पास गए। रात के 9 बज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा था। उस समय आज की भांति उजाले की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अधिकतर लोग अपना सारा काम दिन में ही कर लिया करते थे और शाम होते होते सभी लोग अपने बिस्तरे पर पहुंच जाते थे। अंधेरे की वजह से चेहरा तो कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन इतना पता चलता था कि कौन कहाँ है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे सज्जन पुरुष, मैं भी इस खोली में ठहरना चाहता हूँ, क्या कोई आपको एतराज है। गंधार का राजा भी सद्ज्ञानी था। उसने कहा कि मुझे कोई भी एतराज नहीं है, आप ठहर सकते हैं। और दोनों लोग अंधेरे में ही बातचीत करना शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध ने उस राजा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उस राजा ने कहा कि हमें पता चला कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध हैं। वैसे तो मैं गंधार का राजा हूँ, लेकिन मैं अपनी उसी अवस्था में तत्क्षण मिलने के लिए निकल पड़ा। उनसे मिलने की अभिलाषा इतनी तीव्र है कि मैं देर करना उचित नहीं समझा, लेकिन श्रावस्ती पहुँचने से पहले ही रात हो गई और आज मुझे इस गाँव में ठहरना पड़ा, लेकिन सुबह होते ही मैं फिर से चल दूंगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, आप उनसे मिलकर उन्हें पहचानेंगे कैसे। वह राजा कहा कि मैं कभी देखा तो उन्हें नहीं हूँ,
लेकिन मैं उन्हें अवश्य ही पहचान लूंगा। जबकि उस राजा को यह पता नहीं था कि भगवान बुद्ध उसी राजा से मिलने जा रहे थे। उस राजा को भी भगवान बुद्ध की वाणी की मधुरता से यह आभास होने लगा था कि मेरे साथ इस खोली में ठहरने वाला व्यक्ति भी कोई धार्मिक और ज्ञानी आदमी है। गंधार के राजा ने कहा कि हे महानुभाव, अगर जीवन की कोई अच्छी बात बताएं तो हम दोनों लोगों की रातें आसानी से कट जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे आज आप मिले हैं वैसे जीवन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। वैसे हमारी नजर में केवल 4 ही तरह के लोग हैं। जैसे एक भूखा आदमी अपनी भूख की वजह से दुखित है और वह मौका मिलने पे किसी की रोटी चुरा रहा है। पहला दुख उसका भूख है। दूसरी तरफ उसे रोटी चुराने का डर भी है कि अगर पकड़ जाएगा तो वह मार खाएगा। अपने भाई की वजह से भविष्य में होने वाला दुख से दुखित है। वह चाहता तो भूख मिटाने के लिए निवेदन भी कर सकता था, भिक्षा भी मांग सकता था, लेकिन अपने अहम की वजह से प्रत्येक दिन वह कई ऐसे कर्म करता है और इस तरह से वह अपने जीवन में दुखित रहता है और पूर्वार्थ के रूप में जो उसका परिणाम फल मिलता है वह अनंत गुना दुखदायी होता है। एक लालची आदमी जो व्यापार करता है वह इसलिए दुखित रहता है कि वह बहुत तेज तरक्की नहीं कर पा रहा है जैसे दूसरे लोग कर पा रहे हैं, और अपने दुख को मिटाने के लिए जिन रास्तों का चयन करता है, जो कर्म करता है, उससे उसके नीचे के व्यापारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। उसे हमेशा इस बात का भी डर रहता है कि अगर दूसरे को पता चला तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मेरा व्यवसाय पूरी तरह से रुक जाएगा। यह सब अपने जीवन में वह इसलिए करता है कि वह सुखी बन सके। वर्तमान में अधिक तरक्की पाने के लिए वह दुखित रहता है तो कभी वह भविष्य के डर से दुखित रहता है और इसी दिनचर्या में उसका पूरा जीवन दुखित ही बीत जाता है। संसार की नजर में वह सुखी होता है। जैसे एक नौकरी पेशा वाला आदमी, उसे इतनी तनख्वाह मिल जाती है कि वह अपना गुजारा कर सकता है, वो अपना सुखी जीवन भी बिताता है। लेकिन दूसरों को देख करके, दूसरे के तरक्की को देखकर अज्ञानता में कुछ ऐसे नरगल कार्य करता है। जैसे एक नौजवान था, वह एक अधिकारी का लड़का था, अपने घर परिवार से संपन्न था और उसने मेहनत किया और उसे भी एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई। वह अपने विभाग में अधिकारी बना और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वह मजबूर और विवश लोगों से पैसा लेने लगा, घूसखोरी करने लगा। उसकी गिनती धनवान की श्रेणियों में होने लगी। लेकिन अपने विकास के लिए जो कर्म करता था, सामाजिक स्तर पर उसकी छवि बहुत गिर चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का कोई परवाह नहीं था क्योंकि वह सांसारिक और भौतिक सुख का गुलाम हो चुका था। सुख भोगते हुए अचानक एक दिन बीमार पड़ा और केवल 4 दिन के ही अंदर उसकी मृत्यु हो गई। यह दूसरे लोगों की श्रेणियां हैं जिनका सांसारिक जीवन तो सुखी रहता है, लेकिन उनके कर्मों से जो उनका प्रारब्ध बनता है वह महा दुखदायी होता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस जगत में तीसरे तरह के भी लोग होते हैं जिनका दुख देखा जाए तो कष्टकारी होता है, अर्थात उन्हें अपने सुखों की कोई चिंता नहीं होती है। उनका प्रत्येक आचरण दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होता है। इसमें साधु संत सन्यासी आते हैं और कुछ समाज में सामाजिक स्तर के लोग भी होते हैं जो चाहते तो सुखी जीवन व्यतीत कर सकते थे, फिर भी वह दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए खुद के कष्टमय जीवन से गुजरते हैं। मगर उन्हें खुशी इस बात की होती है, सुख उन्हें इस बात का मिलता है कि उनकी वजह से दूसरे का दुख दूर हो रहा है। उनका सांसारिक जीवन भले ही दुख और कष्ट से भरा होता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात उनका जो प्रारब्ध होता है वह बहुत ही ज्यादा सुखदायी होता है। समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें समाज में संपदा विरासत के रूप में मिली रहती है और फिर अपने कुछ कर्मों से भी सफल भी होते हैं और अधिक धनवान भी हो जाते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से सुखमय होता है, उनके पास सुख सुविधा की सभी चीजें उपलब्ध होती है, लेकिन उनके मन में कोई मानवीय भेदभाव नहीं होता है। वह ऊंच नीच का अंतर नहीं समझते हैं, केवल वह इतना जानते हैं कि जो सुख उन्हें मिल रहा है और उनके सुख से कोई दूसरा भी लाभान्वित हो रहा है तो कोई भी हर्ज नहीं है। इसलिए वह हर स्तर पर बिना भेदभाव किए हुए वह प्रत्येक व्यक्ति को सुख पहुंचाना चाहता है और अपनी इसी सोच को वह अपने जीवन का उद्देश्य मानकर जीता है। वह मनुष्य रूपी शरीर के साथ सुखी तो रहता ही है, लेकिन अपनी मृत्यु के पश्चात भी उसे पूर्वार्ध में अपने कर्मों के अनुसार उसे अनंत गुना सुख मिलता है। इस तरह से ज्ञान उपदेश की बात करते करते भगवान बुद्ध को पूरी रात बीत जाती है। जब सुबह का उजाला होता है तो वह राजा भगवान बुद्ध का चरण पकड़ लेता है। वह राजा कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया कि आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे भगवान हैं, जिससे मिलने के लिए मैं श्रावस्ती में जा रहा था। शंका तो मुझे रात में भी हुआ था कि इस तरह की ज्ञान की बातें करने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला। मैं समझ चुका था कि आप कोई महान व्यक्ति हैं और मैं सुबह के उजाले में आपको पहचान भी गया। कहते हैं कि वह राजा जब बुद्ध से मिलने के बाद अपने राज्य को लौट रहा था तो बीच रास्ते में ही एक बैल के मारने से उसकी मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ज्ञानी आदमी
हमेशा ज्ञान का भूखा रहता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में ही दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। आदमी जीवन भर दुखित भी रहता है और मृत्यु के पश्चात अनंत गुना दुख मिले ऐसा कर्म करता है।